चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निंद्रा का यूं त्याग किए। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी किसका उस कटिर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न प्रहरी हो। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया टहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता। आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह क्या है यह निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से कितनी शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सुन्न श्याम तनु जिनको उसका नया रूप झलकाता है। सरल तलल जिन तुहिल कणों से हस्ती हर्षिल होती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सहृदय भाव से सहती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह निकट समय है अब तो अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोक उपकार का हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हो जाऊंगी। निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमाऊंगी। चित्रकूट में किंतु उन्हें ही दैख स्वयं करना थकती। उसे देखते थे सब वह थी निज को ही ना देख सकती। अहो राज मातृत्व यही था हुए भरत भी सब त्यागी। पर सौ सम्राटों में भी सचमुच थे वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा। हमको तो मानो वन में ही विश्वानुकूल रखा। होता यही राजतंत्र मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का। तो क्या अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं। किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं।